हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मुझे करना है अपने डाइनिंग टेबल का मेकओवर। आप देख सकते हैं जो भी आइटम होती है ना वो डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख दी जाती है। तो कुछ इस तरह से डाइनिंग टेबल की हालत हो चुकी है खराब। तो इसको मैं डेकोर करने वाली हूँ घर की ही कुछ एक आइटम से, स्पेशली किचन की आइटम से। तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। किचन की मैं बहुत सारी आइटम्स को यूज करती हूँ डेकोरेशन के पर्पज से। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का टास्क। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डाइनिंग टेबल से। इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, बाकी मैट्स वगैरह एज इट इज़ ही रहेंगे, बस मुझे सेंटर का डेकोर जो था वो चेंज करना था। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ केक स्टैंड का। केक स्टैंड का यूज़ हम मल्टीपल वेज में कर सकते हैं। इसको एज अ प्लांटर स्टैंड की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ डेकोर आइटम्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और केक रखने के लिए तो कर ही सकते हैं। जब भी बर्थडे हो तब हम इसको केक वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से इसके ऊपर मैंने रखा बुद्धा और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट, और साथ के साथ मैंने यहाँ पर ये मिट्टी का बर्तन था मेरे पास, इसको यूज़ किया कैंडल रखने के लिए। तो देखिए ये हमारा सेटअप हो चुका है कंप्लीट। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में जो ये ट्रे मैं यूज़ कर रही हूँ ये लकड़ी की है, ये बहुत पुरानी है। तो इसको मैं काफ़ी टाइम से कुछ इस तरह से एज अ ऑर्गेनाइज़र ही यूज़ करती आ रही हूँ। अभी जो टी और शुगर के कंटेनर थे उनको मैं इसके ऊपर रखने वाली हूँ, और साथ के साथ इसको डेकोर करूँगी छोटे छोटे ये क्यूट मिनिएचर के साथ। तो ये बुद्धा भी काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, पर छोटे छोटे आइटम्स जो है ना वो घर के डेकोर को एकदम से, मतलब बोल सकते हैं आप, इसकी वाइब भी चेंज कर देते हैं। काफ़ी सुंदर लगने लग जाता है क्यूट क्यूट आइटम से कोई भी कोना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे किचन में ये वाली बास्केट जो है वो जरूर से मिल जाती हैं। तो इनको मैंने कुछ इस तरह से आर्टिफिशियल स्ट्रिंग्स थी मेरे पास, लड़ियाँ थे, उनको हैंग करने के लिए यूज़ किया है। ये इस तरह से वॉल के ऊपर मैं इसको स्टिक कर दूंगी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है यहाँ पर लगाए हुए भी। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ इस वाली ट्रे का। तो ये राउंड शेप की ट्रे है मेरे पास, आप सबके पास अवेलेबल होगी। कईयों के पास लकड़ी की हो सकती है, मेरे पास ये सिरामिक की है। तो इसको भी मैं सेंटर टेबल को डेकोर करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। देखिए इसमें हम आर्टिफिशियल फ्लावर का वेस्ट रखेंगे, साथ के साथ कुछ इस तरह से क्यूट सा मेरे पास घड़ा था, ये मिट्टी का है ये भी। तो ये भी हम सभी के घर में अवेलेबल होते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर चावल डालकर एक सकुलेंट जो है वो रखा, और देखिए ये कितना ज़्यादा सुंदर लगने लग गया। इसको एज अ कैंडल होल्डर हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वेज में हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कैंडल मैंने डीआईवाई की थी, आपके साथ शेयर किया था। साथ के साथ मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। तो देखिए ये भी मैंने बर्तन में ही बनाई है कैंडल। तो आप देख सकते हैं इसको हम इस तरह से कैंडल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा हमारा कंप्लीट लुक। अब बात करते हैं हमारे घर में जो वेस्ट, मतलब जो ख़राब तवे होते हैं ना, वो कुछ इस तरह से ही कबाड़ी वाले को चले जाते हैं। तो इनको कबाड़ी वाले को मत दीजिए, अब से आप इनसे भी घर को डेकोर कीजिए। तो इस तरह से ये कुछ डीआईवाई था जो मैंने किया था। तो इसमें कुछ कोट्स वगैरह लिखकर हम इसको यहाँ पर अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ बॉल डेकोर। और इस तरह के कप्स जो हैं वो भी हम सबके घर में अवेलेबल होते हैं, कुछ बड़े साइज़ के कुछ छोटे साइज़ के। तो अलग अलग तरह के कप्स जो हैं वो मेरे पास भी इस तरह से रखे हुए हैं किचन में। साथ के साथ ये प्लास्टिक वाला मग है, ये मीबू के लिए लिया था, पर मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि आपको पता है प्लास्टिक में गर्म चीज़ नहीं रखते हैं। तो अभी मैं इनको भी डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से देखिए ये हमारा फ्लावर वेस बनकर रेडी है। तो बाज़ार से आपको ज़रूरी नहीं है कुछ नई चीज़ लेकर ही आनी है तभी आप अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। आप इस तरह से किचन की बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे क्यूट से फ्लावर्स रख दिए, तो हमारा एक सुंदर सा फ्लावर वेस जो है वो तैयार हो गया कुछ ही मिनटों में। और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर मल्टीपल कलर्स के मैंने फ्लावर्स यूज़ किए हैं, कुछ रेड कलर के हैं, कुछ पिंक है, कुछ वाइट है। रेड और ग्रीन का कम्बिनेशन वैसे भी अच्छा लग रहा था। तो ये देख सकते हैं आप इसका कंप्लीट लुक। और ऐसी चीज़ें आपको किसी और के घर में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। तो यूनिक तरह का डेकोर यूज़ कीजिए अपने घर में, जो आपको दूसरों से अलग बनाए, जो आपकी पर्सनैलिटी को शूट करता हो। क्योंकि आपको डीआईवाई का शौक़ है तो आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने घर में रीयूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी, बिल्कुल हटके लगेंगी, क्योंकि बाज़ार की जो चीज़ें रहती है वो हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं। चाहे वो सोफ़े के कवर की बात हो, चाहे वो कुशन के कवर की बात हो। तो मैक्सिमम घरों में आपको सिंपल सेम सेम देखने के लिए मिल जाता है। तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट वे में अपने घर को इस तरह से डेकोर करके देखिए।
अभी इस कप की बात करते हैं तो मैंने ये मीशो से परचेज़ किया था 250 रुपीज़ के आसपास, क्योंकि इसका लुक है ना वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो इसको भी हम मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक मिनिएचर गार्डन हम इसमें बना सकते हैं। इसमें मैंने चावल डाले हैं, आप चावल की जगह जो रेत आती है ना, जो घर को बनाने में यूज़ होती है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। दाल वगैरह भी आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए, अलग अलग तरह से मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि इस तरह से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं भी जस्ट चेक कर रही थी। तो इस तरह से मैं एक्सपेरिमेंट ज़रूर करती हूँ जब भी कोई आइटम जो है उसको डेकोर करने की कोशिश करती हूँ ना। तो मैं बहुत सारे तरीके जो भी मेरे माइंड में आते जाते हैं ना, मैं उनको यूज़ करती रहती हूँ कि कौन से वाला जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो फाइनल कुछ इस तरह किया मैंने इसको। और आप मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा क्या इस कप में सुंदर लग रहा था, कौन सी डेकोर आइटम जो है वो ज़्यादा शूट कर रही थी कप के हिसाब से। तो कुछ इस तरह से देखिए, डियर वगैरह थे, छोटे छोटे क्यूट क्यूट आइटम्स जो भी मेरे पास थी, मैंने सबको रख के देख लिया। अगेन मेरे पास एक कप रखा हुआ था, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। तो यूज़ तो बहुत कम होते हैं इस तरह के बड़े बड़े मग्स जो हैं, एक या दो ही यूज़ हो पाते हैं, क्योंकि मीबू ने ही दूध पीना होता है। तो वो एक या दो रखे हैं मैंने अभी उसके दूध पीने के लिए। तो इनको भी मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ आर्टिफिशियल प्लांट्स को रखने के लिए, क्योंकि इनके जो पॉट हैं वो ख़राब हो चुके हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, इसको इस तरह से अगरबत्ती होल्डर की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं कप्स को। पर इसमें चावल की जगह रेत यूज़ कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगी। नेक्स्ट हमारे घर में इस तरह के सिरेमिक के जार भी जरूर से अवेलेबल होंगे हम सभी के घर में। पर इसकी जो लिड है ना वो एयर टाइट नहीं है, तो इसमें हम कोई भी सूखी चीज़ ही रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रख सकते जिसमें कोई मॉइस्चर आने का खतरा हो। तो ये भी किचन में किसी काम का नहीं रहता है मुझे लगता है। तो इसको भी हम इस तरह से फ्लावर वेस की तरह यूज़ कर सकते हैं, देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर इस तरह का फ्लावर वेस लेना हो ना तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी आते हैं, पर रखे हुए बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं कुछ इस तरह से। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेकोर आइटम की तरफ। तो नेक्स्ट डेकोर भी हम करने वाले हैं एक ट्रे की हेल्प से। तो मैंने ले ली है यहाँ पर ट्रे, और साथ के साथ मैंने लिया है यहाँ पर अगरबत्ती होल्डर। कुछ इस तरह से है ये ट्रे। इसको मैं लेकर आई थी जैसे मोमोज वगैरह खाने रहते हैं ना, तो उस पर्पज़ से जब भी मुझे लगेगा तो मैं वैसे भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको इस तरह से अगरबत्ती होल्डर की तरह यूज़ करूँगी, क्योंकि जब भी हम अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं ना, तो इसकी जो धूल रहती है ना वो सारे में फैल जाती है, पूरा टेबल वगैरह गंदा हो जाता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी अगर हम इस तरह से ट्रे का यूज़ करेंगे। तो जो भी ऐश रहेगी इसकी, वो इसी ट्रे में कलेक्ट हो जाएगी, फिर हम इसको क्लीन करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सबके घर में इस तरह के ग्लास भी जरूर से अवेलेबल रहते हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते हैं या डिस्कार्ड कर चुके होते हैं। तो इनको भी हम इस तरह से कुछ स्टेटमेंट पीस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लास में डालूँगी कलरफुल से पत्थर, और इसमें डालूँगी कुछ जैसे हमारे पास क्यूट क्यूट से मिनिएचर्स रहते हैं। तो यहाँ पर ये बटरफ्लाई रखी हुई थी, इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं सकुलेंट, कोई आर्टिफिशियल प्लांट कुछ इस तरह से, देखिए। और ये लुक बताइएगा आपको कैसा लगा। तो ये भी बिल्कुल यूनिक यूनिक स्टेटमेंट पीस जो है वो बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर हम इस तरह की कोई भी डेकोर आइटम जो है उसको भी रख सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको इस तरह से यूज़ नहीं करना है तो आप इसमें ना फेरी लाइट्स वगैरह भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आ जाता है। स्पेशली कोई फेस्टिवल है, कोई ओकेज़न है ना, तो बिल्कुल यूनिक सा लुक जो है वो आपके किसी भी कॉर्नर को ये प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हम सबके घर में इस तरह की छोटी छोटी ट्रेज या सॉसर वगैरह होती हैं, तो इनका यूज़ आप किस तरह से करते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो इनको आप इस तरह से ड्रेसिंग यूनिट के पास रख कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑफिस गोइंग है तो आप इस तरह से इसको, जैसे ऑफिस से आते हैं तो वॉचेस वगैरह खोल कर छोटी मोटी एक्सेसरी जो भी आप वियर करके जाते हैं ना, उसको रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा मुझे लगता है, जो ऑफिस जाते हैं स्पेशली उनके लिए। बाकी आप इस तरह से छोटी वाली जो ट्रेज है उनको ड्रेसिंग यूनिट के पास एज अ ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कुछ छोटी मोटी डेकोर आइटम्स को ऐड करके, साथ के साथ जो आप डेली अपना मेकअप वगैरह करते हैं उन चीज़ों को रखने के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये चीज़ें काफ़ी हैंडी भी रहती हैं, और सुबह अगर आपको जल्दी में रेडी होना है तो आप जल्दी से रेडी भी हो सकते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा यूजेस हैं इन छोटी छोटी आइटम्स के।
नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, तो इस तरह से मेरे पास ना ये सिलिकॉन के कोस्टर्स हैं। तो सिलिकॉन वाले जो कोस्टर हैं ना, इनका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। इनको हम इस तरह से प्लांटर के नीचे रख देंगे ना, तो कोई भी स्क्रैच वगैरह आने के चांस नहीं हैं। और ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, जो सिलिकॉन वाले रहते हैं ये कोस्टर्स। और साथ के साथ अगर हम पानी वगैरह भी देते ना, तो उससे हमारा वुडन का फर्नीचर जो है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो कुछ इस तरह से देखिए, इनको आप एज अ कैंडल होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक आ जाता है। साथ के साथ जो किचन की आइटम रहती है ना, उनको हम अपने गार्डन में भी रीयूज़ कर सकते हैं। ये विनेगर की बॉटल से इसको कट करके देखिए, मैंने यहाँ पर सक्कुलेंट लगाया है, और इस मिनी वाले कप में मैंने मनी प्लांट लगाया है। अब एक और ट्रे है मेरे पास, कुछ इस तरह से स्क्वेयर शेप की बोल सकते हैं, ट्रायंगल बोल रही हूँ, रेक्टेंगल शेप की। तो कुछ इस तरह से देखिए, इसमें ना मैं ओरिजिनल वाले जो पत्थर रहते हैं इनको रखूँगी, और इनसे बिल्कुल एक यूनिक सा डेकोर जो है वो हमारा रेडी होगा। तो जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, ऐसा आप डेकोर कीजिए कि आपको किसी के घर में देखने के लिए नहीं मिले, बिल्कुल सबसे हटके हो। तो देखिए, इसमें कुछ इस तरह से कैंडल होल्डर, कुछ सकुलेंट वगैरह रखेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लुक देगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने 2 कैंडल होल्डर रखे हैं। अब एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ इस तरह से ट्रे में जो है वो आप इस तरह से फ्लावर वेस्ट जो रहता है उसको भी रख के डेकोर कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने घर की चीज़ों को रीयूज़ करने के। तो जो भी आपको लग रहा है आप बस कीजिए, और देखिए अपने घर की ब्यूटी जो है वो कितनी ज़्यादा एनहांस हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, तो डाइनिंग टेबल का थोड़ा सा लुक जो है वो मैंने चेंज किया है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसका जो डेकोर वाली आइटम्स थी उनको चेंज किया, बस दैट्स इट, और हमारा काम हो गया। तो बाकी भी कुछ एक आइटम मैंने इधर से उधर की, कुछ आपके साथ भी शेयर किए आइडियाज़ कि हम किचन के बर्तनों को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं अलग अलग तरह से डेकोर पर्पज से। तो आप भी जरूर से ट्राई कर सकते हैं इन हैक्स को, और मुझे बताइएगा आप कौन सा वाला पहले से यूज़ कर रहे थे और कौन सा वाला आप यूज करने वाले हैं, वो भी आप बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगती हो तो लाइक करना मत भूला कीजिए। लाइक आप नहीं करते हैं, लाइक करने को कोई पैसे नहीं लगते हैं, लाइक करना सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री है, तो आप आराम से कर सकते हैं। मिलती हूँ आपके साथ एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।